अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज का क्या मतलब है? प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब है कि जो भी हमारा आंसर है ना, वो रेंज में आना चाहिए। जैसे जो हमारा साइन इनवर्स है, उसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 तक। इट मीन्स इसका जो हमारा आंसर है ना, वो -π/2 से π/2 तक ही आना चाहिए। ये नहीं π/2 से बाहर निकल जाए, 1π आ जाए, 2π आ जाए, 3π आ जाए। अगर हमारा रेंज से आंसर बाहर आएगा, इट मीन्स हमारा आंसर गलत है, हमें उसको रेंज में लाना है। ये होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब। असल में क्या है गाइस, जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसमें अगर आपको रेंज नहीं भी याद ना, तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चन है, सबका आंसर रेंज में ही आता है अपने आप। पर जो हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, या अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक करते हो, तो उसके लिए आपको रेंजेस याद होनी चाहिए सबकी, कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉस की रेंज क्या होती है, कोसेक इनवर्स की क्या होती है, सेक इनवर्स की क्या होती है, सबकी रेंज आपको याद होनी चाहिए अगर आपको और अच्छे क्वेश्चंस भी करने हैं तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। साइन इनवर्स -1/2 है। सबसे पहला हमारा काम क्या है? जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा ना, या जिस पे भी हमें काम करना है, उसको हम y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब दूसरा काम क्या है? पहला काम हो गया, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है उसको y मान लो। दूसरा काम क्या है? अगर हमारा इन ब्रैकेट्स के अंदर माइनस साइन होगा ना, तो इस माइनस साइन को हमें बाहर भेजना है। बाहर कैसे भेजेंगे? हमें फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स -x का। क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर निकल जाता है, माइनस साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जो ये माइनस साइन है, इसको बाहर भेज देंगे। y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखो गाइस, इस क्वेश्चन को ना मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। एक तो नॉर्मल वाला तरीका, जिसे आप दिमाग से अपने समझ सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपको एग्जाम में करना है। जो नॉर्मल वाला तरीका है, उससे कैसे करेंगे, मैंने आपको ये चीज पढ़नी सिखाई हुई है। साइन इनवर्स 1/2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कैसे रीड करेंगे? साइन के कौन से एंगल पे हमारा आंसर 1/2 आता है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, इसको हम रीड करेंगे साइन के कौन से एंगल पे हमारा आंसर 1/2 आता है? 30 डिग्री पे। एंड अगर ऐसे ही हमें दिया हो साइन इनवर्स 1/√2, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? साइन के कौन से एंगल पे हमारा आंसर 1/√2 आता है? 45 डिग्री पे। इसका आंसर क्या हो गया? 45 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिख देंगे? π/6। 45 डिग्री क्या होता है हमारा? π/4। ये हमारा आंसर हो गया। साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं π/6 लिख दूंगा। साइन इनवर्स 1/√2 अगर मेरा होता, तो इसकी जगह मैं क्या लिखता? π/4। ऐसे करते हैं हम। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस साइन ऐसे का ऐसी। साइन के कौन से एंगल पे हमारा आंसर 1/2 होता है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को मैं π/6 लिखता हूं। ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट। अब इसको एग्जाम में कैसे करना है वो देख लो। यहां पे लिख दो अदर मेथड, या और लिख दो। क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन इनवर्स -1/2। जितने भी सारे क्वेश्चंस है ना, उनको इसी तरीके से करना जो मैं आपको अब करा रहा हूं। साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहला काम क्या है? जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको y मान लो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। दूसरा काम क्या है? माइनस साइन को बाहर भेजना है हमें। ये जो हमारी ब्रैकेट्स है, इसमें से माइनस साइन को बाहर निकाल दो, तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इतना तो सबको समझ आ गया। अब क्या करेंगे? y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऐसे का ऐसे लिखा। जो ये 1/2 है ना, इस 1/2 को ना कुछ साइन में लिख दो। देखो जो ये हमारा 1/2 है, इसको मैं साइन में कैसे लिख सकता हूं? मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इस 1/2 की जगह मैं साइन 30 नहीं लिख सकता? बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूं। 30 की जगह मैं π/6 लिख दूंगा बस। साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। इस 1/2 की जगह मैंने साइन π/6 लिख दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पे मेरा साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा
पाई बाय 6, ये मेरा आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स से साइन काटा कैसे मैंने, देखो ना, याद करो। जैसे यहाँ पे मान लो मेरा लिखा हुआ है x इंटू में यहाँ पे x इनवर्स लिखा हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी मान लो, 1 मान लेता हूँ मैं। तो इससे ये कट जाता है ना, क्योंकि हमारा x इनवर्स क्या होता है, असल में x इनवर्स हमारा 1/x होता है। तो इस x से ये x कट जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। अब ये स्टेप बढ़ाने की जगह हम इससे इसको भी तो काट सकते हैं ना डायरेक्ट। ये स्टेप बढ़ा के क्यों लिखे? असल में गाइस क्या होता है, जो हमारा ये साइन इनवर्स है ना, और ये जो साइन है, ये कभी भी कटते नहीं है। कभी भी आप इसको एग्जाम में ऐसे काट के मत दिखा देना टीचर को, इसको ऐसे काट के मत दिखा देना टीचर को, टीचर गलत कर देगा। इसका कटने का तरीका कुछ और होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। हम अपने आंसर को शॉर्ट करने के लिए इसको ऐसे मन में ही काट देते हैं कि इससे ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको बस आप कभी भी एग्जाम में काट के दिखाना मत, डायरेक्ट इसके बाद ये वाला आंसर लिख देना। आपको मन में पता लग गया ना, इससे ये कट जाएगा। सही है। अब मैंने 1/2 को साइन में इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे मेरा साइन इनवर्स था। साइन इनवर्स से मैं साइन को काट सकता हूँ, इसलिए मैंने काट दिया, मेरा आंसर आ गया y इज इक्वल टू -π/6। दैट्स इट। आपको एग्जाम में ऐसे करके आना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, cos इनवर्स √3/2। सबसे पहला काम क्या है, इसको y मान लो। जैसे एग्जाम में करना है ना, वैसे ही करवा रहा हूं मैं। सबसे पहला काम क्या है, इसको y मानो, cos इनवर्स √3/2। दूसरा काम क्या होता है, अगर इस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है तो उसको बाहर भेजना है। अब माइनस साइन है ही नहीं, तो हमारा एक स्टेप कम हो गया, अच्छी बात है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऐसे का ऐसे ही लिखा। अब इस √3/2 की जगह कुछ cos में लिख दो, फिर मैं cos इनवर्स से cos को काट दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे पता है मेरा cos π/6 इज इक्वल टू √3/2 होता है। cos 30 मेरा √3/2 होता है ना, तो मैं इस √3/2 की जगह cos π/6 लिख दूंगा, फिर मेरा cos से cos कट जाएगा, आंसर आ जाएगा cos π/6। देन इस cos इनवर्स से मैंने cos को काट दिया, आंसर आ गया मेरा π/6। क्वेश्चन हो गया खत्म। देन अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारा दिया हुआ cosec इनवर्स 2। सबसे पहला काम क्या है, इसको y मान लो, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स 2। दूसरा काम क्या है हमारा, माइनस साइन को बाहर भेजना है, माइनस साइन है ही नहीं, एक स्टेप कम हो गया हमारा। देन y इज इक्वल टू cosec इनवर्स लिखा। अब इस 2 की जगह कुछ cosec में लिख दो, ताकि मेरा cosec से cosec इनवर्स कैंसिल हो जाए। मुझे पता है cosec π/6 हमारा 2 होता है, क्योंकि देखो ना sin 30 हमारा क्या होता है, sin 30 डिग्री सबको पता है हमारा 1/2 होता है। तो cosec 30 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 2/1 इज इक्वल टू 2। cosec 30 को मैं लिख क्या सकता हूं, cosec π/6, क्योंकि 30 डिग्री मेरा π/6 होता है। सही है। तो इस 2 की जगह मैं cosec π/6 लिख रहा हूं। cosec इनवर्स से cosec कैंसिल, हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। अब देखते हैं फोर्थ, tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है हमें। सबसे पहला काम क्या है, y मान लो इसको। दूसरा काम क्या है, माइनस साइन को बाहर भेजना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स -x है, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है ये रहा, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। माइनस साइन बाहर आ जाता है, क्योंकि ये हमारी एक ही फैमिली है। अगर इस वाली फैमिली का कोई एलिमेंट होता तो पाई भी आता हमारा। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू ये लगा दो। यहाँ पे टीचर को ना फॉर्मूला लिख के दिखा जरूर दिया करो, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। तो कर दो इसको यूज, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सही है। अब इस √3 को ना कुछ tan में लिख दो, ताकि मेरा tan से ये tan इनवर्स कट जाए। मुझे पता है मेरा tan 60 डिग्री √3 होता है,
तो tan 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाय 3, 60 डिग्री क्योंकि मेरा पाई बाय 3 होता है, इज इक्वल टू √3। तो इस √3 की जगह मैं tan पाई बाय 3 लिख दूंगा। हमारा tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स √3 की जगह tan पाई बाय 3 लिख रहा हूं मैं। अब इस tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का साइन और ये पाई बाय 3 बचा क्योंकि tan इनवर्स से tan तो कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाय 3 हमारा आंसर। दैट्स इट। क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, cos इनवर्स -1/2। सबसे पहला काम क्या है, इसको y मान लो जो भी हमें गिवन होता है क्वेश्चन में। देन दूसरा काम क्या है, माइनस साइन को बाहर भेजना है। बाहर कैसे भेजेंगे, हमारा फॉर्मूला है cos इनवर्स -x इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर निकल जाता है, माइनस cos इनवर्स x एंड यहाँ पे पाई भी आ जाता है। ये हमारा cos इनवर्स -x का फॉर्मूला है। तो लिख दो यहाँ पे y इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर निकाल दिया, माइनस cos इनवर्स 1/2 एंड यहाँ पे पाई भी आ जाएगा। देन y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स, ऐसे कैसे लिखा। अब इस 1/2 की जगह कुछ ना cos में लिख दो ताकि मेरा cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाए। इस 1/2 की जगह कुछ ना कुछ cos में लिख दो। मैंने देखा जो मेरा cos 60 डिग्री होता है वो 1/2 होता है, तो इसकी जगह मैं cos 60 डिग्री लिख दूंगा। 60 डिग्री होता क्या है हमारा, cos पाई बाय 3। 60 डिग्री मेरा पाई बाय 3 होता है ना, इज इक्वल टू 1/2। तो इस 1/2 की जगह मैं cos पाई बाय 3 लिख रहा हूं। अब इस cos इनवर्स से ये cos कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू पाई माइनस, यहाँ पे सिर्फ पाई बाय 3 बचा। ये हमारा आंसर। अब इसका एलसीएम लेना तो एलसीएम भी ले लो, ज्यादा अच्छा लगेगा हमारा आंसर। 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये हमारा आंसर। दैट्स इट। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, tan इनवर्स -1। सबसे पहले इसको y मान लो। देन दूसरा काम क्या है, माइनस साइन को बाहर भेजना है। बाहर कैसे भेजेंगे, tan इनवर्स -x का हमारा फॉर्मूला होता है, माइनस साइन बाहर निकल जाता है, माइनस tan इनवर्स x कर दो यहाँ पे यूज। y इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर निकाल दो, tan इनवर्स 1। अब इस 1 की जगह मैं कुछ ना 10 में लिखूंगा ताकि मेरा 10 से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। मुझे पता है tan पाई बाय 4 मेरा 1 होता है, tan 45 हमारा 1 होता है ना, तो मैं इस 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख दूंगा। y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4, tan से tan इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, ये हमारा आंसर। सही है। अब देखते हैं 7th में हमें क्या बोला हुआ है, sec इनवर्स 2/√3। कैसे काम करेंगे, सबसे पहले इसको y ले लो। सबसे पहला तो काम ही हमारा यही है, 2/√3। अब दूसरा काम क्या होता है, माइनस साइन को बाहर भेजना होता है। माइनस साइन है ही नहीं तो हमारा काम बच गया। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू sec इनवर्स। अब इस चीज को कुछ ना कुछ sec में लिख दो, कुछ ना कुछ sec में इसको लिखो। मुझे पता है जो मेरा cos 30 होता है वो √3/2 होता है, तो मेरा sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, इसका उल्टा। इट मीन्स मैं इसकी जगह sec 30 लिख सकता हूं। sec 30 को मैं क्या लिख दूंगा, sec पाई बाय 6 लिख दो। यहां पे sec पाई बाय 6, sec इनवर्स से sec कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया पाई बाय 6। पाई बाय 4 लिख रहा हूं गलती से, sec इनवर्स से sec कैंसिल हो गया, पाई बाय 6 हमारा आंसर आ गया। खत्म क्वेश्चन। अब 8 देखते हैं, cot इनवर्स √3। सबसे पहला काम क्या है हमारा, y मानो। y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। देन y इज इक्वल टू cot इनवर्स, ऐसे कैसे लिखा। अब इस √3 की जगह ना कुछ cot में लिख दो। मुझे पता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है, तो cot 30 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, √3/1 इज इक्वल टू √3।
इट मीन्स मैं इसकी जगह cot 30 लिख सकता हूं। इट मीन्स cot π/6 लिख दो। यहां पे cot से cot इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारा π/6। खत्म क्वेश्चन। 9th देखते हैं। cos इनवर्स -1/√2, माइनस अंदर है यार, निकालो इसको। सबसे पहले y मान लो, cos इनवर्स -1/√2, देन माइनस साइन को बाहर भेजेंगे। कैसे बाहर आ जाएगा, हमारा cos वाला फॉर्मूला लगेगा। cos इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। लगा दो बस ये। सबसे पहले माइनस साइन को बाहर भेजो, माइनस cos इनवर्स 1/√2 हो जाएगा और यहाँ पे पाई भी लग जाएगा। अब सॉल्व कर दो इसको। पाई माइनस cos इनवर्स ऐसे कैसे लिखा। अब इस चीज को कुछ ना कुछ cos में लिख दो ताकि मेरा cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाए। क्या आ जाएगा, cos 45 हमारा 1/√2 होता है। cos 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2। इसकी जगह मैं cos π/4 लिख रहा हूँ। cos से cos इनवर्स कैंसिल, कभी भी ये कैंसिल कर मत देना, मैंने गलती से कैंसिल कर दिया। कभी भी ये टीचर को कैंसिल करके मत दिखाना। ओके, y इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 बचेगा यहाँ पे। आंसर क्या गया, इसका एलसीएम ले लो अब। 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 π/4 हमारा आंसर। क्वेश्चन 9th भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 10 क्या है हमारा, कोसेक इनवर्स -√2 है, तो कर दो इसको भी सॉल्व। सबसे पहला काम y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2, देन फिर माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। कोसेक इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन बस बाहर आ जाता है, माइनस कोसेक इनवर्स x। ये देखो ना, कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x, ये लिख दिया मैंने। कर दो इसको यूज, माइनस साइन बाहर निकाल दो, माइनस कोसेक इनवर्स √2, देन y इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स इस √2 को कुछ ना कोसेक में लिख दो ताकि मेरा कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाए। कोसेक में इसको कैसे लिखूंगा, √2 को मुझे पता है साइन 45 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा, √2/1, उल्टा हो जाएगा ये, इज इक्वल टू √2। इट मीन्स कोसेक 45 को मैं √2 लिख सकता हूं, कोसेक 45 को मैं π/4 लिख दूंगा। दैट्स इट, √2 की जगह मैं कोसेक π/4 लिख रहा हूं। इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन तो है, और क्या लोगे बताओ। कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस π/4 आ गया, ये हमारा आंसर। एंड गाइस देखो, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक ले लो, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सबका आंसर आपने एक चीज नोटिस करी है, सबका आंसर रेंज में ही आया। देखो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, साइन इनवर्स -1/2, इसका आंसर क्या आया था, -π/6। रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से π/2 तक। देखो ये भी हमारा रेंज में आया। सिमिलरली आप क्वेश्चन 2 पे चले जाओ, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार अच्छे से। सिमिलरली आप क्वेश्चन 2 पे चले जाओ। क्वेश्चन 2 का हमारा आंसर क्या आया था, π/6। जो हमारा कॉस इनवर्स होता है उसकी रेंज क्या होती है, 0 से π। देख लो, जो हमारा π/6 होता है वो 0 से π के बीच में ही तो आता है कहीं, तो ये भी हमारा आंसर देखो रेंज में आया। क्वेश्चन 3 भी देखोगे, इसका भी आंसर रेंज में है। कोसेक इनवर्स 2, इसका आंसर क्या था, π/6। π/6 देखो हमारा रेंज में आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में ही तो आता है कहीं π/6, ये भी हमारा रेंज में है। ऐसे ही आप tan इनवर्स को देखोगे, ये भी हमारा रेंज में है, -π/3। -π/2 से π/2 तक, यहाँ पे हमारा कहीं बीच में -π/3 भी तो होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था, जो भी हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसके सबके आंसर हमारे रेंज में ही आते हैं। पर अगर हम मिसलिनियस करेंगे या एक्स्ट्रा बुक करेंगे ना, तो हमें साथ साथ देखना पड़ता है क्या हमारा आंसर रेंज में आ रहा है, क्या हमारा आंसर रेंज में आ रहा है। अगर रेंज में नहीं आता तो वो भी मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। तब क्या करते हैं, तो दैट्स इट, क्वेश्चन 10 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक करते हुए आ रहे हैं, वैसे ही इसको करेंगे।
क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हमने क्या किया था, हम अलग अलग कर रहे थे काम। हम tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकाल रहे थे, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को ऐड कर देना है बस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमें निकालना है, इसको y मान लो। सबसे पहला तो काम हमारा यही होता है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देन दूसरा काम क्या होता है, जो भी अंदर माइनस होता है ना, उसको बाहर निकालना होता है। निकाल देते हैं। tan इनवर्स 1 तो ऐसे कैसे ही, इसके साथ तो कोई माइनस है ही नहीं, इसको ऐसे कैसे ही लिख देते हैं अभी के लिए। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे माइनस है। cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता था, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। देन sin इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, प्लस का, देन ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स 1/2। ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। देन सॉल्व कर दो बस अब इसको सबको। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 है, इस 1 की जगह मैं क्या लिखूं, tan में कुछ लिखना, ताकि मेरा tan इनवर्स से 10 कट जाए। मुझे पता है tan 45 1 होता है, तो इस 1 की जगह मैं tan 45 लिख देता हूं। tan इनवर्स tan 45 को मैं क्या लिखता हूँ, पाई/4। ये 10 से हमारा tan इनवर्स कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसके साथ भी करो, पाई माइनस cos इनवर्स ऐसे कैसे लिखा। देन इस 1/2 की जगह ना कुछ cos में लिखो, ताकि मेरा cos इनवर्स से cos कट जाए, आंसर आ जाए। मैंने देखा 1/2 को मैं cos में कैसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो लिख दो cos पाई/3। पाई/3 हमारा 60 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, लिख दिया हमने यहाँ पे। देन प्लस माइनस माइनस, साइन इनवर्स ऐसे कैसे लिखा, 1/2 को कुछ ऐसा लिखो साइन में, ताकि साइन इनवर्स से साइन कट जाए। मुझे पता है साइन 30 डिग्री मेरा 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख दो साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं पाई/6 लिखता हूँ। दैट्स इट। अब देखो tan इनवर्स से 10 कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पाई/4 यहाँ पे। देन ये वाला प्लस पाई ऐसे कैसे, देन माइनस cos इनवर्स से cos कट गया, बचा क्या, पाई/3। यहाँ पे पाई/3 लगा दिया मैंने। फिर माइनस साइन इनवर्स से मेरा साइन कट गया, बचा क्या, पाई/6। अब इन सब का एलसीएम ले लो, हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 12, 4 3 जा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस का 4 पाई माइनस का 2 पाई, कितना आ गया, 12 पाई प्लस 3 पाई 15 पाई माइनस 4 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई, 9 पाई बाय 12। तो 3 3 जा 3 4 जा इज इक्वल टू 3 पाई/4 हमारा आंसर। क्वेश्चन 11 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। निकाल दो इसकी वैल्यू, क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऐसे कैसे लिखा। अब इस चीज को कुछ ना कुछ cos में लिख दो, ताकि cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाए हमारा। मुझे पता है मेरा cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो लिख दो यहाँ पे cos 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को कुछ ना कुछ साइन में लिख दो, ताकि साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाए। साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है, 30 डिग्री को मैं पाई/6 लिख सकता हूँ। कर दो बस इसको सॉल्व। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, हमारा यहाँ पे पाई/3 बच गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, हमारा यहाँ पे 2 बच गया एंड पाई/6 बच गया। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा कितना आ गया, पाई/3 प्लस पाई/3 इज इक्वल टू 2 पाई/3 हमारा आंसर। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है हमारा, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है और हमें इन चार ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना है। मैंने आपको रेंज बताई तो है साइन इनवर्स x की। साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2 तक। अब देख लो कौन सा आंसर राइट है। यहाँ पे हमें रेंज दी हुई है 0 से पाई तक, ये भी हमें 0 से पाई तक दी हुई है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकती। अब यहाँ पे दोनों दिया हुआ है हमें, -पाई/2 से पाई/2 और ये भी -पाई/2 से पाई/2 दिया हुआ है।
कौन सा राइट है इनमें से? बी पार्ट, क्योंकि बी पार्ट में -π/2 एंड π/2 इंक्लूड भी किया हुआ है, इज इक्वल टू का साइन लगाया हुआ ना यहाँ पे। हमारा -π/2 से π/2 तक होती है, -π/2 भी इंक्लूड होता है और π/2 भी इंक्लूड होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है। जो ये वाली हमारा डी ऑप्शन है ना, इस हिसाब से हमारी ओपन ब्रैकेट हुई, ऐसे आंसर आ जाएगा -π/2 से π/2। -π/2 भी इंक्लूड नहीं है और π/2 भी इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट आ जाती है, इसलिए डी पार्ट तो हमारा हो नहीं सकता, बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 14th। क्वेश्चन 14th में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं। सबसे पहले इसको y मान लो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। देन फिर इसको कुछ ना कुछ 10 में लिख दो, जो हमारा ये √3 है इसको कुछ ना कुछ 10 में लिख दो, ताकि मेरा 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। क्या लिख देंगे? tan 60 डिग्री, tan π/3, क्योंकि 60 डिग्री मेरा π/3 होता है, माइनस, अब देखो sec इनवर्स -2 है, इस माइनस को बाहर भेजना पड़ेगा हमें। इसका फॉर्मूला था हमारे पास sec इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन पहले बाहर चला जाता है, माइनस का sec इनवर्स x बन जाता है और पाई भी आ जाता है हमारा यहाँ पे। ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले माइनस का साइन बाहर आ जाता है, माइनस sec इनवर्स 2 हो जाएगा और यहाँ पे पाई भी लग जाता है, ऐसे होता है हमारा। कर दो इसको सॉल्व, y इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो π/3 बचा हमारा यहाँ पे, देन माइनस पाई, देन माइनस यहाँ पे भी लग जाएगा, प्लस का sec इनवर्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। देन इस 2 को कुछ ना कुछ sec में लिख दो, ताकि sec इनवर्स से हमारा sec कैंसिल हो जाए। क्या लिख सकता हूँ? मुझे पता है मेरा cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो sec 60 क्या होगा? 2/1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैं sec 60 लिख सकता हूँ 2 की जगह। sec 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? π/3। हो गया हमारा y इज इक्वल टू -π/3 माइनस पाई, sec इनवर्स से sec कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा +π/3, -π/3 से +π/3 कैंसिल, y इज इक्वल टू -π हमारा आंसर। क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हो गया। तो इसका कौन सा राइट है? बी पार्ट हमारा राइट है, -π/3। दैट्स इट, एक्सरसाइज 2.1 हो गई हमारी कंप्लीट।